हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ भगवान की कृपा से सब स्वस्थ सुखी एंड खुश होंगे। हमारी फैमिली में जब कभी किसी को डायबिटीज़ होती है तो पूरी फैमिली हिल जाती है, स्पेशली जब घर में किसी बच्चे को डायबिटीज़ हो जाए। एंड डायबिटीज़ से जुड़ा हुआ सबसे मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट क्या है? मीठा नहीं खाना, डाइट कंट्रोल करना? नहीं। डाइट कंट्रोल एंड खाने पीने में कंट्रोल तो नॉर्मल सर्दी बुखार से भी आ जाता है, एंड वो इंसान फिर भी फॉलो कर लेता है। द मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट इन डायबिटीज इज इंसुलिन इंजेक्शन, स्पेशली जब बच्चे को व्हेन इट कम्स गिविंग इंसुलिन टू अ चाइल्ड, तो वो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है। मैं खुद एक टाइप 1 हूँ सिंस लास्ट नियरली 15 ईयर्स। फिर भी 5 साल पहले जब जयदीश डायग्नोज हुआ था एट द एज ऑफ 13 मंथ्स, मेरे हाथ कांप रहे थे उसको फर्स्ट इंसुलिन डोज देते हुए। एंड दिस इज वेरी नॉर्मल, क्योंकि तब खुद को जब मैं इंसुलिन लगाती हूँ तब आई एम ए टाइप 1, लेकिन जब अपने बच्चे को इंसुलिन लगाते हैं ना, तब मैं एक माँ हूँ। बहुत मुश्किल हो जाता है बच्चों को इंसुलिन लगाना। तो दिस इज़ वेरी चैलेंजिंग, और होगा भी क्यों नहीं, क्योंकि एक दिन पहले तक हम सब लोग यूजुअली ये मान्यता जुड़ी होती है कि इंजेक्शंस लगाना डॉक्टर्स का, नर्सेस का, मेडिकल फील्ड में काम करने वाले लोगों का काम है। एंड सडनली एक दिन में यू गेट टू नो कि आपके बच्चे को टाइप 1 डायबिटीज़ हुई है। ही और शी इज़ डायग्नोस्ड विद इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़, और अब उसको रोज इंसुलिन देना है। ये काम अब हमें करना है, जो अब तक डॉक्टर्स एंड मेडिकल फील्ड वाले लोग करते थे। बट आज अब इट्स टाइम कि हमें अपने छोटे बच्चे को अपने हाथ से इंसुलिन लगाना है। तो इट फील्स सो मच चैलेंजिंग, एंड आई कैन कम्प्लीटली अंडरस्टैंड कि मैं तो टाइप 1 थी, खुद टाइप 1 रह चुकी हूँ इतने सालों से। इंसुलिन लगाना मुझे बहुत अच्छे से आता था। स्टिल जब जयदीश इट वॉज टाइम टू गिव हिम इंसुलिन, बहुत चैलेंजिंग सा फील हुआ, हिम्मत नहीं होती थी, बहुत डर लगता था। एंड ये सब कुछ नॉर्मल है। एंड कभी कभी बहुत बार मतलब इस डर में या कॉज ऑफ अनअवेयरनेस, हमें सही से जब इंसुलिन लगाने की टेक्निक नहीं पता होती है तो हम गलत तरह से इंसुलिन लगाते हैं। जो बच्चे को या हम खुद को भी जब टाइप 1 कोई हो जाता है, तो अगर हम सही तरह से, सही टेक्निक जिसे कहते हैं, उस टेक्निक से अगर हम इंसुलिन ना लें तो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। तो इस वीडियो को बनाने का मेरा पर्पस है कि मैं आप लोगों को सही टेक्निक ऑफ इंसुलिन, इस पेन के थ्रू सही टेक्निक के थ्रू इंसुलिन कैसे ली जाए, वो प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाऊं। तो आइए हम इंसुलिन लगाते हैं इस बच्चे को, जिसको डायबिटीज़ तो नहीं है, बट फिर भी आज इसको इंसुलिन लगा लेंगे आप लोगों को प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए। तो फर्स्ट थिंग हम लोगों को क्या करना होता है, मैंने प्राइम करना होता है सबसे पहले। प्राइम पर मैंने वीडियो बनाया है, कंप्लीट वीडियो बनाया है। आप डायबिटीज़ की प्लेलिस्ट में जाके वीडियोस चेक कर सकते हैं। उस प्लेलिस्ट में आपको और भी डायबिटीज़ रिलेटेड हेल्पफुल वीडियोस मिलेंगे। तो इंसुलिन को प्राइम कर लिया, अब जितना डोज चाहिए वो डायल कर लिया। यहाँ पर ही इंसुलिन ख़त्म हो रही है, कार्टिलेज आई मीन ख़त्म हो रही है, एक ही यूनिट बाकी है, और इंसुलिन वेस्ट करना भी नहीं चाहिए, बिकॉज इंसुलिन इज लाइफ। डायबिटीज़ में इंसुलिन का रोल इज़ एज इम्पॉर्टेंट एज फूड, वाटर एंड एयर। तो इंसुलिन भी उतनी ही ज़रूरी है, इसलिए हम इंसुलिन को वेस्ट नहीं करेंगे। बस इसमें एक लास्ट यूनिट बाकी है, इसलिए मैंने ये पेन लिया है। तो इंसुलिन लगाते वक्त सी दीज आर थाइस, कंसिडर करते हैं ये थाई है, या जो भी हमारा इंसुलिन साइट है, हम लोगों को जहाँ पर इंसुलिन लगाना है ना, हम पकड़ कंसिडर करेंगे कि ये वो साइट है। और यूजुअली 8-10 ईयर्स से नीचे जो बच्चे होते हैं, 8-10 ईयर्स से छोटे जो बच्चे होते हैं, उनमें मैं इंसुलिन के लिए बटक्स एज अ साइट सजेस्ट करती हूँ।
ये भी वैसे साइट अच्छा लग रहा है इंसुलिन को डेमोन्स्ट्रेट करने का, बट खैर वील गो विथ थाइज ओनली। बटक्स बहुत ज्यादा बच्चों में इज अ वेरी गुड साइट टू यूज, क्योंकि वहां पर फैट बहुत ज्यादा होता है। एंड ये ऐसी साइट है जो बच्चा खुद से कभी भी, मुश्किल ही है कि खुद से कोई इंसुलिन लगा पाए, तो इन फ्यूचर ये साइट काम नहीं आएगी। आर्म बहुत पतले होते हैं, एब्डोमेन में उतना फैट नहीं होता, और ये सारी साइट्स, थाइज, आर्म्स, आर्म्स भी बहुत सारे लोग, मैं भी खैर खुद ही लगा लेती हूँ, तो आर्म्स, एब्डोमेन एंड थाइज, स्पेशली एब्डोमेन एंड थाइज, ये सेल्फ इंजेक्टिंग के लिए उनको फ्यूचर में काम आएगा। तो बेटर लीव दीज साइट्स अनटच्ड। आप यूज कीजिए बटक्स एज फार एज पॉसिबल, जहां तक आपका बच्चा कॉपरेट करता है जिस एज तक, तो आप बटक्स यूज कीजिए। यहाँ पे फैट भी बहुत ज्यादा होता है, इंसुलिन साइट बहुत बड़ी मिल जाती है, एंड बच्चों को इंसुलिन पेन दिखाई नहीं देगी, नीडल मतलब दिखाई नहीं देगी, तो दे डोंट फील इट दैट मच, डर कम हो जाता है ऑटोमेटिकली। तो फर्स्ट थिंग यही है, एंड बच्चों को डाइवर्ट कीजिए। अब साइट कोई भी चूज करें, बट बच्चों को कुछ उनका फेवरेट टॉय दे दीजिए हाथ में, जिसमें वो इंगेज हो जाएं। 2 मिनट तक उनको उसमें इंगेज होने दीजिए, 2 मिनट नहीं, मतलब हाफ अ मिनट या 1 मिनट तक, जब वो खो जाएं उस टॉय में, मोबाइल देने की बात नहीं कर रही हूँ, टॉय दीजिए उनका फेवरेट टॉय, जब वो उसमें इंगेज हो जाए, बिजी हो जाए, then you have to start with giving the insulin injection। तो आइए अब इंसुलिन इंजेक्शन कैसे देते हैं हम वो देखते हैं। तो सबसे पहले हमें काम कर, ये हम कैप निकालेंगे, बट फिलहाल मैं नहीं निकाल रही हूँ क्योंकि मुझे वीडियो में थोड़ा बात करना है, इट्स रिस्की, तो अभी नहीं निकालते हैं। पहला थिंग आता है पिंचअप। तो बहुत सारे पेरेंट्स जो होते हैं ना, दे बीइंग वेरी स्कैर्ड, बहुत डर डर लगता है, आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड, तो बहुत हार्ड पिंचअप करते हैं। दिस इज रॉन्ग, इतना हार्ड ऐसे पिंचअप नहीं करना है। पिंचअप हमको बहुत हल्के से करना है, जहां पर हमें इंसुलिन लेना है बस वो साइट ऊपर लिफ्ट हो जाए, दैट इज सफिशिएंट। ये हम लोगों को जो इंसुलिन देते हैं ना हम लोग, दैट इज सबक्यूटेनियस, हम अपनी सबक्यूटेनियस लेयर पे इंसुलिन लगाना होता है, बहुत डीप नहीं घुसाना होता है। तो इतना सारा पिंचअप करने से दर्द होगा, ज्यादा दर्द होगा। तो सी, ये भी जो नीडल होती है, दिस इज एन 4 mm नीडल। हम लोगों को इस पे कहाँ लिखा है, यस, दिस इज 4 mm नीडल। लेट मी शो। एक्चुअली बच्चों में हम 4 mm नीडल्स ही यूज करते हैं, तो 4 mm नीडल, तो इसीलिए 4 mm इतनी सी नीडल इसीलिए होती है क्योंकि ये बहुत डीप हमें नहीं डालनी है। एंड अगर मैं बताऊं इसके बारे में, ये इस पर मैंने वीडियो बनाया है, एक शॉर्ट वीडियो बनाया था, दिस इज टिकल फ्लिक्स, जिसमें मैंने टिकल फ्लिक्स से जरीश को इंसुलिन दिया था, एंड ये वीडियो आज 2.5 लाख व्यूज तक पहुंच गया है। इस पर मैंने कंप्लीट वीडियो भी बनाया है लोगों के रिक्वेस्ट पर। तो अगर दिस इज, हाँ, इसके बारे में अगर मैं बताऊं तो दिस इज कॉल्ड अ पेनलेस इंसुलिन इंजेक्शन डिवाइस। तो इसमें अगर आप देखेंगे ना, तो ये पेनलेस क्यों है, इसको ऐसे यूज करते हैं, ये ऑटोमेटिकली पिंचअप करेगा, इसमें पिंचअप दिखाई नहीं देता है। जस्ट सेकेंड, लेट मी जूम इट आउट, यस। तो ये जो है, इसमें पिंचअप करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ये खुद से पिंचअप करेगा। तो अब देखिए वो कितनी सी स्किन उठाएगा ऊपर, ये देखिए एकदम इतनू सी, बिल्कुल इतनू सी स्किन ऊपर उठाई गई है, इसलिए ये पेनलेस माना जाता है। ने बहुत ज्यादा स्किन का पार्ट नहीं खींचा है। तो इससे मुझे एक बहुत अच्छी सीख मिली कि हम लोगों को भी बहुत छोटा सा अपने स्किन का पार्ट होल्ड करना है। दिस इज पिंचअप, इतना सा आपने हल्के से, बहुत पेरेंट्स ना बहुत डर के मारे बहुत ऐसे प्रेस करते हैं। डर इज कम्प्लीटली नॉर्मल, बट सही से इंसुलिन लेना इज इम्पोर्टेंट। डर इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू, तो जस्ट रिलैक्स, इंसुलिन तो देना है ऐसे भी वैसे भी, तो बेटर सही टेक्निक में दें। तो अगर आप बटक्स पे दे रहे तो बच्चे को उल्टा लेटा देंगे ये इस तरह से, एंड ये बटक्स पे करेंगे। एल्स अगर आप
थाइस पर दे रहे हैं तो उनको आप बिठा सकते हैं एंड थाइस लंबे करवा दीजिए। पहले आपको ऐसे करके चूज करना है अ साइट जहाँ पे आपको फैट्स ज्यादा लगे, डायरेक्ट बोन पे टच हो रहा है, हार्ड लग रहा है या स्वेलिंग सी लग रही है, जिसको हम लम्प्स भी कहते हैं, वैसा कुछ लग रहा है तो दैट साइट इज नॉट गुड फॉर इंजेक्शन। आप सॉफ्ट वाली जो जहाँ पे कुशनिंग ज्यादा है, आप प्रेस कर पा रहे हैं अच्छे से, वो साइड बटक्स पे बहुत इजीली मिल जाएगी। वो पूरा एरिया ही फैटी एरिया होता है, तो दैट इज द बेस्ट साइट फॉर इंसुलिन इंजेक्शन विद किड्स। तो खैर आप जहां पर भी लें, चूज अ सॉफ्ट वन, अ सॉफ्ट साइट, सॉफ्टनेस देख ली, हल्का सा पिंचअप किया। अब इसको निकालते हैं। ये हल्का सा आपने पिंचअप किया, बहुत मतलब डरना नहीं है। दिस शुड गो स्ट्रेट, अगर हम ऐसे पकड़े तो दिस शुड गो 90 डिग्री में। ये ऐसा है तो चलो ऐसे ही रखते हैं इसको और यहाँ का पार्ट कंसिडर करते हैं फॉर अ बेटर विजिबिलिटी। कैमरा में सही से दिख रहा है इसलिए, ओके यस, अभी भी सही से दिख रहा है। तो इसको हमने हल्के से पिंचअप किया, हल्के से पिंचअप करेंगे। इस नीडल को मैंने सीधी पकड़ा है, पेन को आई मीन सीधे पकड़कर हम फास्ट, देखिए बिल्कुल ये चली गई खुद से, बहुत धीरे धीरे, चुप तो नहीं रही है, ऐसे टच करके देखेंगे बच्चा चिल्ला तो नहीं रहा है, ऐसा नहीं करना है। वन स्ट्रोक में ऐसे पकड़ा एंड वन स्ट्रोक में दिस शुड गो इनसाइड, एकदम फास्ट मतलब वन स्ट्रोक में। धीरे धीरे डर डर के करेंगे कि अरे बच्चा चिल्ला तो नहीं रहा है, उसको चुप तो नहीं रहा है, तो ये नहीं करना है। वन स्ट्रोक में डाल देना है, पता नहीं चलेगा। अगर आप जितना धीरे धीरे डालेंगे द मोर पेनफुल इट विल बी। आपने फास्ट मतलब फास्ट इन द सेंस उसको खुद ही जाने दिया, न्यू नीडल तो खुद ही निकल जा मतलब स्लिप हो जाती है, उसको वैसे ही जाने देंगे तो इट विल बी रिलेटिवली लेस पेनफुल। ठीक है, अब मैं एक बार फिर से दिखा देती हूँ। ये हमने हल्का सा पिंचअप किया, ये पेन डाल दी फटाक से। अब इस पिंचअप को धीरे धीरे छोड़ेंगे और ये पेन भी हम नीचे धीरे धीरे उसी के साथ ले जाएंगे। पिंचअप छोड़ दिया, ये पेन का बटन प्रेस किया, हल्के से बटन ही सिर्फ प्रेस करेंगे, इसके साथ बटन प्रेस करते करते इसको नहीं प्रेस कर देंगे, डर में अक्सर ऐसा होता है। तो सिर्फ प्रेशर बटन पर दें, यहाँ इस पार्ट पर आई मीन इस पार्ट पर प्रेशर नहीं आए, ये ध्यान रखिए, अदरवाइज इट विल हर्ट। ये जितना अंदर दबाएंगे तो प्रेशर सिर्फ बटन को देंगे और ये सॉफ्टली प्रेस हो जाता है। बटन पे प्रेशर दिया, एकदम हल्के से इंसुलिन को पकड़ेंगे, गिरे भी नहीं, इतना भी हल्का नहीं पकड़ना है, ध्यान से पकड़ना है, क्योंकि अगर इंसुलिन पेन गिर गया तो नीडल टूटने के चांसेस होते हैं, विच विल अगेन बी अ रिस्क। तो इसको आराम से पकड़ेंगे। वील काउंट फ्रॉम 1 to 30, बहुत आराम से काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा नहीं करेंगे। वॉट आई डू इज के मतलब जिस भी भगवान में आप बिलीव करते हैं, लाइक आई बिलीव इन वाहिगुरु, तो हम बोलेंगे वाहिगुरु 1, वाहिगुरु 2। और बच्चों को ना पेशेंस इतने देर तक रखना इज वेरी डिफिकल्ट, तो हम उनसे भी यही काउंटिंग कराएंगे कि चलो लेट्स काउंट, और ये थोड़ा सा रिदमेटिक वे में जाएगा तो बच्चों को अच्छा लगेगा कि वाहिगुरु 1, वाहिगुरु 2, वाहिगुरु 3। थोड़े से एक्शंस कीजिए, ट्यून रखिए, आप खुश रहिए, तो बच्चे भी ऑटोमेटिकली उसको लाइटली लेंगे। 30 तक हो गया काउंट, सिंपली निकाल दी। अब इसको अपना अपना कैप लगा दिया एंड इसको ये वाला कैप भी लगा दिया, डन। थोड़ा सा अगर बच्चे को कुछ फील हो रहा है तो हल्के से, हल्के हाथ से बस उसको सहला देंगे, एक किस कर देंगे। मैं तो यूजुअली जरीश को बटक्स पर लगाती हूँ एंड मैं तो बस किस कर जरीश को, एंड मदर्स लव हील्स एवरीथिंग, यू नो। ऐसा नहीं है कि जरीश को कभी हर्ट नहीं होता और हमसे परफेक्टली इंसुलिन हमेशा जाती है। कभी कभी अ ड्रॉप ऑफ ब्लड भी आ जाता है, वो जब आपके वेन में पंचर हो जाएगा तब आएगा, विच इज वेरी नॉर्मल। अगर ये बार बार हो रहा है तो प्लीज चेक विथ योर डॉक्टर। बाकी जो मैंने टेक्निक बताई, इतनी सिंपल सी टेक्निक से अगर आप इस तरह से सीधा रख के टेढ़ा नहीं रखेंगे, ये मैं मेंशन करना भूल गई कि जो डॉक्टर्स होते हैं ना सिरिंज से लगाते हैं ना, वो इस तरह से लगाते हैं, बट हमारी नीडल ऑलरेडी 4 mm है, छोटी है, तो हम इसी तरह से लगाएंगे।
दिस इज हाउ इट इज मेंट टू बी। ये सीधा पेन जाएगा इस तरह से। डॉक्टर्स को देखकर हम ऐसे नहीं लगाएंगे। उनकी सिरिंज और नीडल की साइज अलग होती है, हमारी नीडल की साइज अलग है, परफेक्ट है हमारे परपेंडिकुलर 90 डिग्री इंसुलिन इंजेक्शन के लिए। तो दिस वाज हाउ इट हैपेंस। एंड ये शायद मैं इतना इससे एक्सप्लेन कर रही थी इसलिए ये 15 मिनट्स का वीडियो बन गया है। ये प्रोसेस 15 मिनट्स का हो गया है, बट अगर आप प्रैक्टिकली ये करेंगे एंड विथ प्रैक्टिस तो ये 1 मिनट भी नहीं लगेगा। ये कैप खोलकर सारा प्रोसेस कर कर फिर से ये कैप लगाने में इट्स ओनली अ थिंग ऑफ 1 मिनट। 1 सिंगल मिनट में ये सब हो जाता है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मैं डायबिटीज़ पर कोशिश करती हूँ कि मैं डायबिटीज़ को लेकर अवेयरनेस के तौर पर या मोटिवेशन के तौर पर मैं वीडियोस बनाऊं। जयदीश के साथ भी मैं बनाने की कोशिश करती हूँ। आई होप यू फाइंड देम हेल्पफुल। जो मेरे मन में टॉपिक आता है उसको लेकर तो मैं बनाती हूँ। जैसे लास्ट टाइम मैंने प्राइमिंग द इंसुलिन पेन पर लगाया था, हाउ टू प्राइम द इंसुलिन पेन, बाय एंड व्हेन। एंड आज मैं ये बना रही हूँ कि इंसुलिन इंजेक्शन कैसे लगाना है, एक टिकल फ्लिक्स पे बनाया है। इसके अलावा अगर आपके मन में कुछ डाउट्स है, आप किसी चीज़ पर गाइडेंस चाहते हैं, कोई टॉपिक आपके मन में है कि प्लीज़ इट विल बी हेल्पफुल अगर आप इस टॉपिक पे एक वीडियो बनाएं, तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स। काफ़ी सारे केयर गिवर्स मुझसे व्हाट्सएप से भी जुड़े हुए हैं, दे कैन मैसेज मी। आप कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं। अगर आप मुझसे व्हाट्सएप से जुड़े हैं तो व्हाट्सएप पे भी कर सकते हैं, नो इश्यूज़। मुझे अगर टॉपिक्स पता होंगे तो मैं उन टॉपिक्स पर अपने वीडियोस लेकर आने की कोशिश करूँगी, अवेयरनेस स्प्रेड करने की कोशिश करूँगी। होप, उम्मीद है कि मतलब वी नेवर नो कि आपके थ्रू किसी और हेल्पफुल इंसान तक वो वीडियो पहुंच जाए। तो वीडियोस बनाने का मेरा इंटेंशन यही होता है कि किसी को हेल्प हो जाए। एंड आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। मेरी इंसुलिन टेक्निक आपको हेल्पफुल लगी होगी, सिंपल लगी होगी। आप अगर कहीं पर गलत जा रहे होंगे एंड दैट इज एब्सोल्युटली इट्स फाइन। स्टार्टिंग में सभी के साथ होता है, जैसे मैंने बताया मेरे साथ भी होता था। कहीं पर आपको अपनी गलती रियलाइज हुई होगी कि हाँ दिस इज नॉट द वे, दिस इज द एग्जैक्ट वे। हम ऐसा करते थे बट ऐसा नहीं करना चाहिए, इट शुड गो दिस वे। आई होप आपको कहीं ना कहीं ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा और आप फॉलो करेंगे। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ध्यान रखिए, अपने बच्चों का ध्यान रखिए। सब मिलकर प्रे करेंगे कि इसका क्योर जल्दी से जल्दी आ जाए एंड ये चैलेंज एटलीस्ट एलिमिनेट हो जाए डायबिटीज में से, तो लाइफ विल बी मच ईजियर। तब तक इसी का सहारा लेकर अच्छे से अपने बच्चों की हेल्थ को मेंटेन करेंगे, खुद की हेल्थ को मेंटेन करेंगे। टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी पेरेंटिंग, स्टे हेल्दी एंड हैप्पी।